हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे उपभोक्ता संतुलन। इससे पहले जो उपभोक्ता उपभोग उपभोक्ता व्यवहार को समझ चुके थे। अगर आप लोगों ने जो आप यदि इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार है, तो जो इससे पहले जो है आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर देख लें, तभी जाकर जो इसको समझ में आएगा। क्योंकि उपभोक्ता समझेंगे तभी आपको उपभोक्ता संतुलन समझ में आएगा। तो सबसे पहला तो हम भली भांति जानते हैं, इकोनॉमिक्स में जो है दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होता है। ये इकोनॉमिक्स की जो जड़ है वो है सीमित साधन, सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, सीमित साधन और असीमित आवश्यकता। ये दो चीज जो जड़ है, जैसे गाड़ी में होता है डीजल पेट्रोल, तो एक है डीजल तो दूसरा है पेट्रोल। यह तो अलग अलग हो जाता है ना, क्योंकि एक गाड़ी में जिसमें डीजल लगता है उसमें पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो हम एक को अगर डीजल मान लें तो दूसरे को जो हम ग्रीस या मोबिल मान सकते हैं। तो ये जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सीमित साधन से जो हमें जो असीमित आवश्यकता को पूरा करना होता है। मान लीजिए हमें एक पन्ना दे दिया जाए, कॉपी का जो एक पन्ना दे दिया जाए और बोला जाए पूरा मैथ का उसमें उतारो लिखो, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एडजस्ट करके छोटा छोटा ना हमको थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा, फिर भी अटेगा या न अटेगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो हमारी समस्या है अर्थव्यवस्था की। इसी तरह हमें जो है 10 रुपये में, मान लीजिए हमें भरपेट खाना खाना था, आज के समय में 10 रुपये में भरपेट खाना खाना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 रुपये में हम कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे कि जो है कम से कम जो है हमारी भूख जो है मिट जाएगी, कुछ देर जो है और जो है हम जो है रह सकते हैं जिंदा, ताकि जो फिर से हम 10 रुपये कमा सके और फिर से उस भोजन को कर सके। तो इस प्रकार से जब हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसी प्रकार जो यही जो समस्या है सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, ये जड़ है। एक डीजल है, अगर इकोनॉमिक्स गाड़ी है तो ये उसका डीजल है, मोबिल है। क्योंकि जो डीजल गाड़ी चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, और कभी कभी इंजन को घिसने से बचने के लिए उसमें मोबिल भी लगाया जाता है, ताकि गाड़ी जो है संतुलन में चलती रहे। तो वही जो इसी तरह से जो अर्थव्यवस्था को एक गाड़ी मान लिया जाए, तो ये दोनों जो एक डीजल एक मोबिल की तरह हो जाएगा। तो यही है तो जड़। तो अब जो सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है मतलब, तो मान लीजिए कि इसमें 3 चांस होते हैं। अगर इसमें हम करना शुरू करें, सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना शुरू करें, तो एक हो सकता है कि पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी। दूसरा हो सकता है पूर्ति होगी, दूसरा चांस बनता है पूर्ति होगी। और तीसरा हो सकता है कि जो है हम पूर्ति जितना चाहते थे उससे अधिक ही हो गई, मतलब अधिक पूर्ति हो गई, अधिक पूर्ति हो गई। पूर्ति के जगह पे हम संतुष्टि भी ले सकते हैं। तो हमें जो 3 चांस प्राप्त होंगे, जब सीमित साधन से हम यदि असीमित आवश्यकता को जो संतुष्ट करने की कोशिश करें, पूर्ति करने की कोशिश करें, तो हमें जो 3 चांस मिलेगा। हो सकता है कि हमारे आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो, हमारे जरूरत की पूर्ति नहीं हो, जरूरत से जो हमें संतुष्टि नहीं मिले। दूसरा हो सकता है कि हमें जो संतुष्टि मिले, मतलब हम जितना चाहते थे कि हम 10 रुपये में 2 रोटी खाना चाहते थे, तो दो रोटी हमने खा लिया। लेकिन वहीं पर अगर कहा जाए तीसरा सम आ सकता है कि हम 10 रुपया में 2 ही रोटी चाहते थे, लेकिन हमें 4 रोटी मिल गया। तो ये जो आवश्यकता से अधिक मिल गया, जितना हम चाहते थे संतुष्टि उससे अधिक मिल गया। तो ये दोनों जो पूर्ति होगी और अधिकतम पूर्ति, या संतुष्टि होगी या अधिकतम संतुष्टि, ये दोनों कंडीशन ही जो है उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। ये दोनों कंडीशन ही जो है उपभोक्ता संतुलन कहता है। अब इसको परिभाषा में समझते हैं कि सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति हेतु, असीमित आवश्यकता की पूर्ति हेतु जब हम इससे अधिकतम संतुष्टि या संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, तब जो है उपभोक्ता जो है संतुलन कहलाता है। अगर डिटेल में लेते हैं, जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित साधन से अपनी असीमित आवश्यकता के लिए जो है अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेता है, जब वह सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की संतुष्टि से जो है अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेता है, तब जो है वह उपभोक्ता
संतुलन में कहलाता है, वो उपभोक्ता जो है संतुलन में कहलाता है। और यही पूरी क्रिया जो है उपभोक्ता संतुलन कहलाते हैं। ये स्थिति है, उपभोक्ता संतुलन एक स्थिति है। उपभोक्ता तब संतुलन कहलाएगा, एक उपभोक्ता तब संतुलन में कहलाएगा जब वो अपनी सीमित साधन से जो है, अपनी सीमित साधन और असीमित आवश्यकता से जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेगा, या सीमित साधन और असीमित आवश्यकता से प्राप्त संतुष्टि को जो है वह अधिकतम कर लेगा, तब जो है वो उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा। तो ये उपभोक्ता संतुलन, एक उपभोक्ता जो है संतुलन में तभी कहलाएगी, एक उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति तभी बनती है जब वह अपनी सीमित साधन और असीमित आवश्यकता से जो प्राप्त संतुष्टि है उसको अधिकतम कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है या उसके बराबर भी कर लेता है। तो यही जो स्थिति उपभोक्ता संतुलन कहलाता है कि हम जितना आवश्यकता चाहते थे, हमारी जितनी जरूरत थी, हम वो पूर्ति कर लें। तो वही जो स्थिति है वही जो है उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपया, हम 2 रोटी चाहते थे, 10 रुपया में मिल जाए और भोजन को जो हम प्राप्त खत्म कर दें ताकि जो हमारी जो भूख वो मिट सके। तो 10 रुपया में मान लीजिए हमको 2 रोटी मिल गया, तो भी जो है हम उपभोक्ता संतुलन में कहलाएंगे। 2 के बदला यदि 4 भी मिल गया, हमारे उम्मीद से ज़्यादा मिल गया, तब भी जो है उपभोक्ता संतुलन में कहलाएंगे। तो यही है उपभोक्ता संतुलन। हम उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा बना सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में कहलाता है जब वह अपनी सीमित आय और असीमित आवश्यकता से जो है अब सीमित आवश्यकता से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। थोड़ा बोलने में थोड़ा झिझक होती है मुझे, तो इसलिए जो थोड़ा आप जो कन्फ्यूजन अगर कोई इससे रिलेटेड हो जाए तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। थोड़ा मुझे बोलने में झिझक होती थी, इसलिए जो है थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती थी, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग उपभोक्ता संतुलन को समझ गए कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी सीमित साधन और असीमित आवश्यकता से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो याद रखिएगा, तो यही है उपभोक्ता संतुलन। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो जो है आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उस पर अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। मैं यूट्यूब पर ही डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा।